जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ECAS अर्थात ईस एजुकेशन कोचिंग बाय अंकित सर में। दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत लंबे समय के बाद बना रहा हूँ, लेकिन इसका कारण भी है कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, इसीलिए मैं आपको कोई भी वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन आज मैं आपको ये वीडियो मॉर्निंग में बना के दे रहा हूँ, जो कि क्लास 10th की पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन द जू के ऊपर है। तो चलिए इस पोएम को समझते हैं, आगे मैं इसकी आपको सेंट्रल आइडिया भी समझाऊँगा। तो ये दोस्तों हमारा है फर्स्ट स्टैंजा। ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, हिंदी भी लिख लीजिएगा। कुछ मैंने आपके लिए हिंदी लिख रखी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसमें एक टाइगर है, टाइगर की स्थिति को दर्शाया गया है। इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। ठीक है, इसमें इन्होंने जो जू में टाइगर्स या जू में जितने भी एनिमल्स रखे जाते हैं, तो उसमें जो टाइगर होता है, टाइगर की स्थिति को दर्शाया गया है कि जू में और एक जंगल में टाइगर की स्थिति क्या होती है। अब वो पोएट कहते हैं कि स्टॉक्स का मतलब होता है शान से चलना। ठीक है, इसमें एल साइलेंट है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब होता है चमकीली, स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। तो वह शान से चलता है, यहाँ पे ही आया है टाइगर के लिए। तो टाइगर शान से चलता है अपनी चमकीली धारियों के साथ। ठीक है, मतलब टाइगर शान से चलता है जिसके ऊपर चमकीली धारियाँ होती हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केक, वो कुछ ही कदम चलता है। हिज मतलब अपने, कैक का मतलब पिंजरे में, वह अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है। ठीक है, टाइगर जो कि शान से चलता है, उसके ऊपर चमकीली धारियाँ होती हैं। वह कुछ ही कदम चलता है अपने पिंजरे में, क्योंकि उसको पिंजरे में कैद करके रखा गया है ना जू में, इसलिए वो अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चल पाता है। आप जानते हैं आप पिंजरे में कितनी ही जगह होती है, इसलिए। ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब था पंजे, ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मतलब मखमल, क्वाइट मतलब शांत। वह अपने मखमली पंजों से शांति से चल रहा है। उसके पंजे जो होते हैं बहुत गद्देदार होते हैं, मखमल कपड़े के टाइप के होते हैं। जैसे मखमल कपड़ा होता है बहुत मुलायम होता है, तो उसके पंजे वेलवेट मतलब मखमल रूपी पंजे ऐसे भी कह सकते हैं, या उसके पंजे मखमल के समान गद्देदार होते हैं, और जिसकी मदद से वह शांति से चल रहा है। तो वह अपने मखमली रूपी पंजों से शांति से चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब शांत, रेज का मतलब होता है क्रोध। अपने शांत क्रोध में, अपने शांत क्रोध में शांति से चल रहा है। शांत क्रोध का मतलब आप किसी को कैद करके रख देंगे तो उसको गुस्सा आएगा ना। अभी आपको हम बांध के रख दे 2 घंटे के लिए रस्सी से, और तो फिर आपको गुस्सा आएगा कि हमको इन्होंने बांध के रख दिया, हमें जाना था, ठीक है, टहलने जाना था, ये करने जाना था। तो ऐसे ही अब शेर को समझिए, आप टाइगर को, उसको इतने लंबे समय के लिए, हमेशा हमेशा के लिए जू में कैद कर लेते हैं, थोड़ा सा खाने देते हैं, तो उसको भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, गुस्सा नहीं कर पा रहा है, अपने गुस्से में भी शांत है। तो शांत क्रोध यहाँ पे इसको बोला गया है कि आपको गुस्सा है, आप कुछ कर ना पाए तो क्या करते हैं, खाली मुंह बनाते हैं उसमें। तो वैसे ही इसका हाल है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह मतलब टाइगर शान से चलता है जिसके ऊपर चमकीली धारियाँ हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वह अपने कैग में या केज में, पिंजरे में कुछ ही कदम चल सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वह अपने मखमली रूपी पंजों से शांति से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में, तो अपने शांत क्रोध में मखमली रूपी पंजों से शांति से चलता है। दोस्तों ये आपका फर्स्ट स्टैंजा। आप चलिए समझते हैं सेकंड स्टैंजा। दोस्तों ये है आपका सेकंड स्टैंजा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, लर्किंग का मतलब होता है छिपा हुआ। तो अब यहाँ पे पोएट बताते हैं कि शेर को कैसा होना चाहिए था, अगर वो जू में, उसे जू में ना होकर के कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए था, उसे होना चाहिए था। लर्किंग का मतलब छिपा हुआ, क्या होना चाहिए था, छिपा हुआ। इन शेडो मतलब छाया में। तो पोएट कहते हैं जो अभी उसको जू में वो कैद है, उसको जू में कैद ना होकर के उसे छिपा होना चाहिए था छाया में। स्लाइडिंग का मतलब सरक कर चलना, ठीक है, स्लाइड करते हुए। जब आप पार्क वगैरह जाते होंगे, वहाँ पे झूले होते हैं ना ऐसे, तो आप उस पर पीछे से चढ़ के जाते हैं, फिर स्लाइड करते हैं, तो उसे सरक के चलना चाहिए था। थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों के माध्यम से, लंबी घासों के माध्यम से, या मतलब लंबी घासों से होकर, थ्रो का मतलब से होकर,
तो लंबी घासों से होकर उसे चलना चाहिए था। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जंगल में अगर आपने देखा हो मूवी वगैरह नाटक वगैरह उसमें देखेंगे तो देखिए मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कि शेर जो है छुप छुप के घासों में चलते हैं। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि ये इसको जंगल में कैद हो गया है, जू में कैद है, इसको कैद ना होकर के जंगल में लंबी घासों से सरक करके छाया में मैंने छिप कर चलना चाहिए था। नियर द वाटर होल, वाटर हॉल के पास, ठीक है, वाटर हॉल का मतलब पानी के गड्ढे, पानी के गड्ढों के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ, वेयर मतलब जहाँ, प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताज़ा, डियर मतलब हिरन, पास जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। देखिए पोएट कहना क्या चाहता है कि पानी के बड़े बड़े गड्ढों के पास जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं वहाँ लंबी लंबी घासों से हो कर के टाइगर को छिप कर छाया में या छिप कर चलना चाहिए था, जिससे वो अपना शिकार कर सके। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे या फिर जो भी मूवीज़ आती हैं कि इसमें शेर धीरे 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 छिप छिप कर चलता है, अचानक से हिरन पे धावा बोल देता है, शिकार कर लेता है। तो ये करना चाहिए था टाइगर को और उसे कर दिया है जू में। चलिए दोस्तों अब समझते हैं थर्ड स्टैंजा। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब है दहाड़ना। तो अब पोएट यहाँ पे बताते हैं कि उसे दहाड़ना चाहिए था, शुड भी मतलब चाहिए था, अराउंड हाउसेस घरों के आसपास, उसे घरों के आसपास दहाड़ना चाहिए था। अब वो क्या है, पिंजरे में कैद है, ठीक है, तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहे, तो पोएट कह रहे हैं उसे दहाड़ना चाहिए था। एट द जंगल्स, देखिए यहाँ पे एफएस्ट्रॉफी एस लगा है, एफएस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का की के, एज का मतलब होता है किनारे, जंगल के किनारे, तो जंगल के किनारे पर उसे दहाड़ना चाहिए था घरों के आसपास। कहने का मतलब है जंगल होता है, फिर जंगल के किनारे आसपास बस्ती बसी होती है, घर बसे होते हैं, घर होते हैं, तो उसे जंगल के किनारों के घरों के पास जाकर दहाड़ना चाहिए था। बियरिंग, बियरिंग का मतलब है दिखाना, दिखाना चाहिए था। हिज वाइट, अपने सफ़ेद, फैंग्स का मतलब होता है दांतों को, हिज क्लॉज, अपने पंजों को, और उसे अपने दांतों उसने और उसे अपने सफ़ेद दांतों और पंजों को दिखाना चाहिए था। टेररिज्म का मतलब होता है डराना, डराना चाहिए था द विलेज, गांव को, गांव के लोगों को, विलेज का यहाँ पे मतलब है देखिए द विलेज लिखा तो गांव के लोगों को, ठीक। तो आप पोएट इसमें कह रहे हैं कि शेर टाइगर को जंगल के किनारों के पास बसे हुए घरों के आसपास दहाड़ना चाहिए था और वहाँ जाकर के अपने सफ़ेद दांतों से और अपने पंजों से लोगों को भयभीत करना चाहिए था, डराना चाहिए था। शेर का यही तो काम होता है, यही स्वभाव है कि जब जाता है बस्ती वगैरह में तो लोगों को सबको डरा देता है अपने दांत वगैरह दिखा करके, शेर की आवाज़ निकाल करके। तो ऐसे ही तो उसको क्या कर दिया, वो जू में कह दे तो कुछ कर नहीं पा रहा है। तभी वो कहते हैं जंगल के किनारे बसे हुए घरों के पास जा कर के उसे दहाड़ना चाहिए था, रोर करना चाहिए था, स्नार्ल करना चाहिए था और अपने सफ़ेद दांत और पंजे दिखाने चाहिए थे, लोगों को डराना चाहिए था। तो दोस्तों ये है आपका थर्ड स्टैंजा। आप समझते हैं फोर्थ स्टैंजा। बट लेकिन, अब देखिए पोएट कहते हैं लेकिन ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, उसको एक लॉक कर दिया गया है, ठीक है, उसे यहाँ पे देखिए एपिस्ट्रॉफी का मतलब इज़ है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इज़ की, उसे लॉक कर दिया गया है इन अ कॉन्क्रीट सेल, सेल का मतलब पिंजरा, कंक्रीट से बने पिंजरे में उसको कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, उसकी ताकत, बिहाइंड मतलब पीछे है, बार सलाखों के, अब उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। अब वो कैद हो गया, कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उसकी सारी ताकत कहाँ हो गई, सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग का मतलब नापना, नाप रहा है, द लेंथ लंबाई ऑफ हिज केक, पिंजरे की, अब वह पिंजरे की लंबाई को नाप रहा है। अब पिंजरा कितना बड़ा होता है, मान लीजिए इतना बड़ा है पिंजरा तो इतने में कैद है, तो इतने ही पिंजरे में चल सकता है। तो यहाँ पे कहने का भाव है कि वह केवल अब पिंजरे में ही चल रहा है, ठीक है, पिंजरे की लंबाई को इधर उधर चल करके नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर करते हुए। अब देखिए जू बनाए जाते हैं तो वहाँ पे लोग जू को देखने भी जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग जू में उसको देखने आ रहे हैं टाइगर्स को, कि हम जाएंगे टाइगर देखेंगे, शेर देखेंगे, उन सभी को वो नहीं चाहता है कि ये लोग हमको ऐसे देखें, अभी आपको कैद करके रख दिया जाए जंजीर में बांध करके,
फिर आपको आपकी नुमाइश लगाई जाए कि अब इनको सब देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप चाहेंगे कि आपको सब देखें आकर के, नहीं चाहेंगे। तो इसी तरह से शेर भी वो भी नहीं चाहता है कि उसको कोई बंधन में देखे, वो आज़ाद रहना चाहता है जैसे आप आज़ाद रहना चाहते हैं। तो हम लोग देखने जाते हैं, एक तरीके से उसका मजाक बनाते हैं। तो वो कहता है, तो वो विजिटर्स, वहाँ आने वाले विजिटर्स को इग्नोर करते हुए अपने पिंजरे में चल रहा है, ठीक है, अपनी उसकी लंबाई को नाप रहा है, कहने का मतलब अपने पिंजरे में चल रहा है। तो फिर से देख लीजिए इसको, कवि कहते हैं, पोएट कहता है कि उसे लॉक कर दिया गया कंक्रीट सेल में। अब जब लॉक कर दिया गया तो उसकी सारी ताकत कहाँ है, सलाखों के पीछे है, इसलिए वो विजिटर्स को इग्नोर करते हुए अपने पिंजरे में ही चल रहा है। अब आगे देखिए लास्ट स्टेंजा एंड फिफ्थ स्टेंजा। ही हियर्स, अब पोएट बताते हैं कि जब नाइट, यहाँ पे देखिए नाइट लिखा है, नाइट हो जाती है तब वो क्या करता है, ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट, लास्ट मतलब आखिरी, वॉइस मतलब आवाज़, वह आखिरी आवाज़ सुनता है, एट नाइट, नाइट में, वह नाइट में, रात में आखिरी आवाज़ सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कर रही कार्स की, वह रात में पेट्रोलिंग करती हुई कार्स की आखिरी आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, गश्त लगाना, रखवाली करना, ठीक है। जब रात हो जाती है तो बड़े बड़े जो चिड़ियाघर होते हैं वहाँ पे लोग कार से घूमते हैं, छोटे छोटे होते हैं वहाँ पैदल लोग घूमते हैं और नज़र रखते हैं कोई कोई आ तो नहीं रहा है, कोई पेड़ तो नहीं काट रहा है, इस तरह की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, जैसे वॉचमैन होता है अपने घरों में। तो इस तरह से, तो गश्त लगाती हुई कारों की आवाज़ को, आखिरी आवाज़ जो रात में सुनता है वो कारों की गश्त लगाती हुई आवाज़ को सुनता है, ठीक, गश्त लगाती हुई कारों की आखिरी आवाज़ को रात में वो सुनता है। एंड और स्टेयर्स, घूरता है, घूरता मतलब देखता है, विद हिज, अपनी, ब्रिलियंट का मतलब चमकीली, आइज मतलब आँखों से, अपनी चमकीली आँखों से देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, और चमकीले तारों को, स्टार्स मतलब तारों को। तो दो काम वो करता है, पहला कि रात में गश्त लगाती हुई आखिरी आवाज़ को सुनता है और आकाश में चमकीले तारों को अपनी चमकीली आँखों से देखता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी पोएम समाप्त हो जाती है। इसकी जो लर्निंग है इस पोएम की बहुत अच्छी है कि हमें जानवर, पोएट हमें समझाना चाह रहा है कि हमें किसी भी, यहाँ पे देखिए टाइगर का एक एग्जांपल लिया गया, टाइगर को लेकर के समझाया गया है। तो इवन टाइगर नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं, हमें किसी को भी कैद में नहीं रखना चाहिए। अगर आपको पालने की इच्छा है, आपको पालना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उनको आज़ाद पालिए, नहीं पाल सकते तो मत पालिए, क्योंकि जैसे आप आज़ाद रहना चाहते हैं वैसे टाइगर, डॉग, कैट, ठीक है, पैरट, जितने भी एनिमल्स हैं सब आज़ाद रहना चाहते हैं। अगर आप उनको कैद कर देते तो उनको कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। छोटी सी जगह में कोई नहीं रहना चाहता है, आप भी नहीं रहना चाहते हैं। तो इसलिए हमें, वो भी हमारी तरह जीवित प्राणी है, तो उनके साथ भी हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। सो आई होप दोस्तों यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम कम्प्लीटली, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सेंट्रल आइडिया के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।